अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो या किसी गवर्नमेंट संस्था का एग्ज़ाम हो, और उसमें इंग्लिश पूछी जाती है और इंग्लिश आपका सबसे कमज़ोर सेक्शन है, तो आप ये वीडियो कम्प्लीटली देखें। इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा जिनको फॉलो करके आप इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, चाहे आप बहुत बिगिनर हो इंग्लिश में, आपको बहुत कम नॉलेज हो, तो इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे मैंने भी अपनी इंग्लिश को बहुत जीरो से स्टार्ट करके, बहुत बेसिक से स्टार्ट करके बहुत अच्छे लेवल तक मैंने इंग्लिश को इम्प्रूव किया। और मैं मेरी बात करूं तो एक टाइम पे मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ करती थी। इंग्लिश के नाम से मुझे डर लगता था और आज मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स मुझे आज डरावने लगते हैं, लेकिन इंग्लिश मुझे बहुत इजी फील होती है। तो ये स्टेप्स मैंने अपने रियल लाइफ में फॉलो करके इंग्लिश को बहुत अच्छा किया है। और ये वीडियो किसी एक एग्ज़ाम के ऊपर नहीं है, एक एग्ज़ाम स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, एक जनरलाइज वीडियो है कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं चीज़ें बताऊंगा, जो मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको, वो आपको कहीं ना कहीं फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। और इस वीडियो में मैं 6 पॉइंट डिस्कस करूँगा और मेरा ये मानना है कि अगर आप इनको सिंसियरली फॉलो करते हो, बहुत डेडिकेटली इनको फॉलो करते हो, तो 5-6 महीने में आपकी इंग्लिश में बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बट द ओनली कंडीशन इज़ कि आपको इनको सिंसियरली फॉलो करना है। आप इनको लेविटी में नहीं लेके चल सकते, इनको सिंसियरली आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो 6 पॉइंट में से है वो है, आपको जो फियर ऑफ इंग्लिश है, जो इंग्लिश का डर है, वो अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये चीज़ आपको मान के चलना पड़ेगा और ये रियलिटी भी है। इंग्लिश एक ऐसा हवा बनाया हुआ है लोगों ने कि ये अंग्रेज़ों की चीज़ है, और भारतीय जो भी इंग्लिश सीख रहा है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, अगर इंग्लिश आती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट चीज़ है। और मेरा मानना यही था। आज के 4-5 साल पहले मैं इंग्लिश से बहुत डरता था और ये फियर मुझे इंग्लिश सीखने से रोकता था। मैं हमेशा सोचता था शायद इंग्लिश मेरे लिए नहीं है, इंग्लिश हिंदी मीडियम बच्चों के लिए नहीं होती है, इंग्लिश उन लोगों के लिए है जो जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हो रखी है, जिनको शुरू से इंग्लिश समझ में आती है, जिनकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई है, या उनके पेरेंट्स बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो आपको ये जो फियर है, जो ये डर है दिमाग से, वो सबसे पहले हटाना पड़ेगा, बाकी चीज़ें बाद में। आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करो, आप कोई भी बुक्स फॉलो करो, आप कुछ भी फॉलो करो, अगर आपके दिमाग में डर है इंग्लिश का, तो यू विल नेवर इम्प्रूव। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, आपको अपना डर निकालना पड़ेगा। एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज के, उस टाइम आई यूज्ड टू बी कन्फ्यूज्ड बिटवीन ही और शी। मुझे पता था ही मेल के लिए यूज़ होता है, शी फीमेल के लिए यूज़ होता है, बट कन्फ्यूज़न था। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया इस चीज़ को यूज़ करने का, दूसरों के सामने यूज़ करने का, या कहीं ऐसे कोई सेंटेंस में अगर बोलना चाहूँ तो आई यूज़ टू गेट अफ्रेड कि कहीं ही की जगह मैं सी यूज़ नहीं कर लूँ। और ये डर मुझे कई दिनों तक होल्ड करके रखा। ये ही और सी जस्ट एन एग्जांपल है, इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जिनमें मुझे कन्फ्यूजन रहता था। इसलिए इस मुझे डर सा बैठा हुआ था कि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं उसको बोलूँगा किसी के सामने तो मैं वीक हूँ इस चीज़ पे, तो मैं कहीं ना कहीं ब्लंडर करूँगा और मेरी इंसल्ट होगी। तो ये जो सबसे बड़ा डर था, इसने मुझे रोक के रखा। लेकिन जब मैं धीरे धीरे इस डर को मेरे दिमाग से निकाला, मेरे हार्ट से निकाला, और मैं लोगों से इंटरेक्ट करने लगा, और मुझे कहीं ये फील हुआ, ये सिक्योरिटी फील हुई कि मुझे कि इंग्लिश में सीख सकता हूँ, उसके बाद मेरी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स मुझे देखने को मिले। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको डर निकालना पड़ेगा, अपने आप को रेडी रहना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश सीखनी है और आप इंग्लिश सीख सकते हो। ये जो कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ है कि आप कर सकते हो, ये आपको अपने आप में इनकलकेट करनी पड़ेगी। और वो इनकलकेशन तभी होगा जब आप अपने इंग्लिश का जो डर है आपके दिमाग में बैठा हुआ, वो निकालोगे। और बिलीव मी, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इजीली इसको कर लोगे। इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू टेक आउट द फियर आउट ऑफ योर माइंड। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब आपका दिमाग का डर निकल चुका है, आपको इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश सीखनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन जो है वो है इंग्लिश का टेंस। सबसे पहले आपको टेंस सीखना पड़ेगा। टेंस सीखने में बहुत बड़ी गणित नहीं है, नॉर्मल है टेंस। आप टेंस देखो, कोई भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखो या कोई भी आप बुक खरीदो, उससे टेंस पढ़ो। टेंस के देखो
बुक्स मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा इस वीडियो में क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स अलग आती है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो उसके इंग्लिश के बुक्स अलग है, आप बैंक्स की तैयारी कर रहे हो उसके इंग्लिश के बुक्स अलग है, और आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है तो उसके बुक्स अलग है। तो बुक्स आप अपने कंपटीशन के हिसाब से परचेज कर लें। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उन बुक्स में क्या करना है, सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना है। आपने 12th पास कर ली होगी, डेफिनेटली 10th पास कर ली होगी, आपको बेसिक पता है टेंस क्या होता है, ये पता है आपको। बस उनको आपको एक पढ़ना है, एक दिमाग में क्लैरिटी डेवलप करनी है कि एक्चुअल में टेंस कहाँ कैसे यूज़ होता है। ये क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम टेंस पढ़ लेते हैं, मगअप आपको नहीं करना है। टेंस पढ़ लेते हैं, उनमें क्लैरिटी आपको डेवलप करनी है। मगअप मतलब रटना नहीं है। आपको रटोगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं स्लिप होगी। जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में डेवलप करना है आपको, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए क्लैरिटी से उनको समझो। और किसी भी टॉपिक में आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ इंग्लिश में जो टेंस है ना उसको समझने की ट्राई करो। जब आपको टेंस पता चल जाए, सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन से आप टेंस सीखो। आपको जब टेंस पता चल जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना है। तो जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो टेंस के द्वारा मैंने आपको समझाया है वो ग्रामर है। ग्रामर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको टेंस को देना है। आप बहुत ही स्क्रैच जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको टेंस पहले पढ़ना है ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो, सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि कैसे चीज़ें चलती है इंग्लिश में। उसके बाद आपको धीरे धीरे पूरी ग्रामर करनी है, लेकिन उस ग्रामर को पहले टेंस तक सीमित रखना है और बाकी चीज़ें जो मैं आपकी आगे बताऊंगा उनको साथ साथ फॉलो करना है। और टेंस के अलावा बाकी ग्रामर को आपको धीरे धीरे कंप्लीट कर लेना है। और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसी कंपटीशन की आपको बुक फॉलो करनी है। जैसे मैंने मेंशन किया, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की बुक्स आपको पढ़नी है। आप बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक्स की बुक्स आपको पढ़नी है, या किसी और कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी बुक्स पढ़नी है। बुक्स एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि बैंक की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की आप बुक्स पढ़ रहे हो। ऐसा मेरा रेफरेंस है, एज इट इज़ वर्ड्स को आप नहीं लें। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उस पर आएंगे और वो है आपको रीडिंग हैबिट अपनी बढ़ानी पड़ेगी। आपको जो हिंदी पढ़ते हैं, हम शुरू से हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी की अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाती है कि हमें कभी सेंटेंस पे स्ट्रेस देना नहीं पड़ता है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। वो इसलिए होता है कि हमें शुरू से आदत है इसको पढ़ने की। सिमिलरली हमें इंग्लिश में भी ऐसा ही करना पड़ेगा, अपनी रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हमारी जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हो। रीडिंग हैबिट सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे ईजी तरीका है। आप न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर रीडिंग से ही सबसे ज़्यादा इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट्स देखने को लोगों को मिले। मेरे को भी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जिस चीज़ ने मुझे दिया है वो न्यूज़पेपर है। इसलिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग अपनी हैबिट में लाओ। बहुत इजी न्यूज़पेपर से आप स्टार्ट करो। बहुत इजी न्यूज़पेपर का जैसे रेफरेंस मैं आपको दूं तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो आता है इंग्लिश में मॉडरेट न्यूज़पेपर इसको माना जाता है। मतलब बिगनर्स इससे स्टार्ट कर सकते हैं। आप वहाँ से स्टार्ट करो और अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करो। अभी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो टॉप नॉच न्यूज़पेपर माने जाते हैं इंग्लिश के लिए, उन पे आपको नहीं जाना है, नहीं तो शायद आपका इंग्लिश का जो प्रोग्रेस है उससे आपका मन हट जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी वोकेबलरी यूज़ करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे बिगिनर लेवल पे नहीं आती होगी। इसलिए उसको अभी फॉलो नहीं करना है। आपको बेसिक न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट बेस्ड आर्टिकल पढ़ना है। जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आपको बॉलीवुड फिल्मों की न्यूज़ में इंटरेस्ट है, आपको मसाला न्यूज़ में इंटरेस्ट है, आपको पॉलिटिक्स में न्यूज़ में इंटरेस्ट है, तो उनके आर्टिकल्स आप पढ़ना स्टार्ट करें। ये सोच के ना चलें कि पहले दिन आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपको 100% न्यूज़पेपर समझ में आना चाहिए। वो नहीं होगा। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको समझना आना स्टार्ट होगा। न्यूज़पेपर में एक चीज़ आप शुरू से स्किप कर सकते हैं, जो भी वर्ड आपको दिखेगा वोकेबलरी का वर्ड, उसको नोट डाउन नहीं करना है आपको। ऐसे नोट डाउन आप करोगे तो आपका एक सेपरेट बुक बन जाएगा वोकेबलरी का, विच विल बी डिफ़िकल्ट टू रिवाइज। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ न्यूज़पेपर में जो भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगता है, समझ नहीं आता है, उसको आपको एक बार मीनिंग देख लेना है अपनी डिक्शनरी में, या मोबाइल एप्लीकेशन जो डिक्शनरी आप यूज़ करोगे उसमें आप उसका मीनिंग देख के आपको छोड़ देना है। और न्यूज़पेपर रीडिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप ऑफलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ऑफलाइन आप मंगवा सकते हैं अपने घर पे।
ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप मोबाइल एप्लीकेशन सिंपली जिस भी न्यूज़पेपर को आप पढ़ रहे हो, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, वो डाउनलोड कर लो। उसके बाद द हिंदू पढ़ोगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे, बाकी भी कई सारे न्यूज़पेपर है, उन सब के मोबाइल एप्लीकेशंस आजकल आते हैं, उनको आप डाउनलोड करो और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे आपने ग्रामर करी बुक से, उसके बाद रीडिंग स्किल आप न्यूज़पेपर से इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ एक और कंपोनेंट है, जब आप इंग्लिश सीखोगे तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वहाँ पर आती है चौथी चीज़ कि आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी के लिए कई सारी बुक्स आती है, अपार बुक्स है मार्केट में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक्स होती है, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी वोकेबलरी की बुक्स आपको मिलेगी। लेकिन एक रामबाण बुक्स है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सभी एग्ज़ाम में वो काम करती है, वो वर्ड पावर मेडिजी है। आप इस बुक को पढ़ें, इसकी वोकेबलरी आप याद करें, और इसके साथ साथ कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस है, जैसे मगूस एक मोबाइल ऐप आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद एक नज डॉट में एक मोबाइल ऐप आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये तीनों चीज़ें आप करें। आप बिल्कुल बिगिनर हो, अभी आपने डिसाइड भी नहीं किया है कि कौन सा एग्ज़ाम आपको करना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है, तो बिलीव मी ये तीनों चीज़ें आप किसी भी एग्ज़ाम में जंप करोगे लेटर ऑन, बाद में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे, उन तीनों में ये बहुत अच्छा काम करेगी। इसलिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड पावर मेडिजी की वोकेबलरी आप करें। ये बुक आपको बहुत अच्छी वोकेबलरी आपका बेस बना देगी, और बिल्कुल स्क्रैच से बिगिनर कैसे अपनी वोकेबलरी प्रिपेयर कर सकता है उसी हिसाब से अरेंज्ड है बुक। तो आप डेली इस बुक का एक सेशन करें, इसमें 40 के आसपास सेशन दिए हुए हैं, तो डेली एक सेशन आप इसमें ट्राई करें करने की, हफ्ते में 4-5 सेशन आप इसका ट्राई करें और इस बुक को टाइमली रिवाइज भी करें। अब पांचवा और छठा पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा वो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। मतलब आप शुरू के 4 पॉइंट अच्छे से फॉलो कर लें, आपका बहुत अच्छा बेस बन चुका है। अब आपको मूव करना है कि कौन से एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, उसके ऊपर बेस है पांचवा और छठा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है, अब आपको एक लगता है कि आपका जो ग्रामर आपने पढ़ा है या जो शुरू में आपने बुक्स जो फॉलो करी है उससे आपके कई कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हुए, तो इस जगह आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं या बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड्स होता है उनका, इंग्लिश का बहुत एवरेज बैकग्राउंड होता है, तो उनको यहाँ पे कोचिंग की नीड पड़ती है। तो आपको डेफिनेटली कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए और कॉन्सेप्ट्स में एक और ज़्यादा क्लैरिटी आपको लेनी चाहिए। जो भी अच्छे मेंटर्स या कोचिंग्स आपकी नज़र में है आप उसे ज्वाइन करें और ट्राई करें कि आपको इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट बचे कुछ हैं जो आप अपने आप से तैयार नहीं कर पाए, आप यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड उसकी तैयारी करके एग्ज़ाम में किस चीज़ टाइप की चीज़ें पूछी जा रही है उस हिसाब से आप कोचिंग करें। यहाँ पे एक मेरा सजेशन है, आप एसएससी, बैंक और भी कोई एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे टॉप नॉच एजुकेटर्स हैं इंडिया के इंग्लिश के अंदर जो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाते हैं, जैसे रानी मैम है, बरखा सिंह है, अमन वसीर सर है, प्रणीत कौर है, ऐसे कई सारे अच्छे एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। तो आप अपनी इंग्लिश की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। और जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो उसमें 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कूपन कोड है मिस्टर ट्रू टेल्स। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की। जैसे मैंने बताया पांचवा और छठा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। छठा पॉइंट ये है, आपकी जब चीज़ें पूरी हो चुकी है, एकदम क्लियर हो चुकी है, शुरू के 4 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं, तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप जो तैयारी करी थी इससे पहले, जो शुरू के 3-4 पॉइंट आपने जो फॉलो करे हैं, उसमें क्या होता है, आपकी जो अप्रोच है थोड़ी सी जनरलाइज अप्रोच होती है। वो उसमें आपका बैंक भी क्लियर होता है, उसमें आपका एसएससी भी क्लियर होता है, उसमें आपकी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी जिसमें इंग्लिश यूज़ आ रही है वो भी क्लियर होता है। लेकिन आपको एक्यूरेटली किसी चीज़ में ज़्यादा स्कोर करना है, आपको एग्जैक्ट टारगेट करके ज़्यादा स्कोर करना है, जैसे आपको एसएससी की तैयारी करके स्कोर करना है, तो उनके प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाना है। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर में आपको ओवरऑल लगाना है, उसकी वोकेबलरी के क्वेश्चंस भी आपको लगाना है, उसके ग्रामर के क्वेश्चंस भी आपके, उसके कंपैरिजन के क्वेश्चंस भी आपको लगाना है। उससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में इस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी लेवल जो तैयारी है वो किस लेवल तक हो चुकी है। इसलिए आप ये प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। इतना ही इस वीडियो में मैंने 6 चीज़ें आपको बताई, 6 पॉइंट्स पे मैंने डिस्कशन किया और मुझे जहाँ तक लगता है इन 6 पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, इसमें 4-5 पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो।
इतना ही है इस वीडियो में। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इंग्लिश के रिगार्डिंग और आपको कोई भी किसी भी चीज़ में अभी आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वाले सेक्शन में इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है, इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो कर ली आपने फिर भी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और पर्टिकुलरली वोकेबलरी को और भी बहुत अच्छा करना है आपको, तो मैंने 5 स्टेप्स एक अलग वीडियो में डिस्कस करें, तो उस वीडियो का आपको साइड में लिंक दिख रहा होगा तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में जो वोकेबलरी सेक्शन मैंने डिस्कस किया है थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, लेकिन उस वीडियो में मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें डिस्कस करी है कि आप वोकेबलरी को बहुत अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।